कहानी की शुरुआत में नाइन टेल फॉक्स दिखाया जाता है। उसकी पूंछ ने आतंक मचा दिया था। निंजा अपने गांव को बचाने के लिए तैयार हो गया था। अभी फौरन हमले रोको और फॉक्स टेल का इंतजार करो, वो आ रहा है। उसे गांव के पास जाने से रोकना होगा। एक निंजा ने उसके खिलाफ युद्ध किया और उसे एक शरीर में कैद कर दिया। इसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि फोर्थ होकागे था। होकागे दर हकीकत में गांव का राजा होता है। फोर्थ होकागे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस नाइन टेल फॉक्स का डट कर मुकाबला करते हैं और उसे न्यू बर्न बेबी के अंदर सीट कर देते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि नरूटो छोटा सा बच्चा भाग रहा होता है। दरअसल ये बच्चा इस कदर शरारती होता है, अपने ही विलेज के होकागे स्टैचू पर पेंटिंग करके भाग जाता है। तभी वहाँ के निंजा नरूटो की इस तरह की शरारतों से तंग आकर थर्ड होकागे के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ नरूटो एक दीवार के पीछे छुप जाता है, लेकिन उस वक्त सेंसे आखिरकार नरूटो को पकड़ लेते हैं। नरूटो कितनी दफा कहा है कि इस तरह की शरारतें छोड़ दो, लेकिन शायद तुम बाज नहीं आओगे। आज तुम्हारा टेस्ट है ना, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेंसे कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास का टीचर होता है। सेंसे जब नरूटो को बांधकर क्लासरूम में ले जाता है तो उसे बातें सुनाना शुरू कर देता है। नरूटो की वजह से सब क्लासमेट का दोबारा से टेस्ट होगा, जिस पर नरूटो के क्लास फेलोज काफी ज्यादा नरूटो पर गुस्सा हो जाते हैं। सेंसे मजीद कहता है कि आज तुम सब बारी बारी अपना रूप बदल कर मुझे दिखाओगे। पहले मैं जिस स्टूडेंट्स का नाम लूंगा वही अपना रूप बदल कर दिखाएगा। सकुरा, पहले तुम। सकुरा आगे आकर अरुका सेंसे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके। जुत्सु दरअसल एक मैजिक होता है जिसके जरिए कोई भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कोई भी रूप धार सकता है। इस तरह अरुका सेंसे अपना ही रूप देखने के बाद आखिरकार उसे पास कर देते हैं। दूसरे नंबर पे बारी आती है सासकी की, जो कि क्लास का टॉपर होता है और क्लास की सारी लड़कियां इसी पर मरती हैं और वो भी आखिरकार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास कर ही लेता है। अब बारी आती है नरूटो की। सभी क्लासमेट नरूटो को तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि नरूटो की वजह से ये टेस्ट हमें दोबारा देना पड़ रहा है, सिवाय एक लड़की हिनाटा की जो उससे ब्लश करके सपोर्ट कर रही होती है। नरूटो, तुम ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन नरूटो अपने क्लासमेट और सैसी को तंग करने के लिए एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करता है जिसे सैसी देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नरूटो पर चिल्लाना शुरू कर देता है, अगर ऐसी घटिया हरकत दोबारा तुमने करने की कोशिश की तो तुम कभी भी इस टेस्ट में पास नहीं होगे। अगर तुम्हें इस क्लास में रहना है तो इस तरह की आदतें छोड़नी होगी तुम्हें। सैसी नरूटो को इस बात की सजा देता है कि वो स्टैचू को साफ करेगा जिस पर उसने पेंटिंग की थी। सैसी उसे साफ साफ कहता है कि जल्दी कर लो, क्योंकि जिस तरह से तुम काम कर रहे हो इस तरह से तो इस स्टैचू से इस तरह के निशान कभी भी खत्म नहीं होंगे। हाँ हाँ अरुका सैसी, आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। वैसे भी घर में कौन मेरा इंतजार कर रहा है। नरूटो की इस तरह की बातें सुनने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। सैसी उसे मजीद कहता है, तो ठीक है, अगर तुम इसे जल्दी साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलवाने के लिए ले जाऊंगा। तो नरूटो की होशी की इंतहा नहीं होती, इसीलिए तो वो झट से सारे स्टैचूज को साफ कर देता है। ऐसे आखिरकार अपने वादे के मुताबिक उसे एक रेस्टोरेंट में नूडल्स खिलाने के लिए ले जाता है। नूडल्स खाते हुए अरुका सेंसे उससे यही सवाल करता है, आखिर तुमने उन स्टैचूज पर इस तरह की पेंटिंग्स क्यों की? क्या तुम नहीं जानते कि होकागे कौन होते हैं? नरूटो जवाब देता है, हाँ सेंसेन, मैं जानता हूँ कि वो कौन थे। फोर्थ होकागे ने तो नाइन टेल फॉक्स से गांव को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो इन होकागे से मजीद ताकतवर बन के दिखाऊंगा। मैं बनूंगा फिफ्थ होकागे। इन्हीं बातों के दौरान नरूटो साफ साफ सेंसे से कहता है, मुझे आपका हेडबैंड चाहिए, क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ? क्योंकि वो जानता है कि ये हेडबैंड वही पहन सकता है जो एक मजबूत निंजा बन सके। वो निंजा बनकर इस बात को महसूस करना चाहता है कि वो कैसा फील करेगा, लेकिन सेंसे इनकार कर देता है। तुम जानते हो कि ये किस वक्त पहनाया जाता है? जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें भी ये हेडबैंड मिल जाएगा। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास होगे तो ये हेडबैंड मैं तुम्हें एक दिन के लिए देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल रिजल्ट दिखाया जाता है। अरुका सेंसे सबसे कहते हैं, टेस्ट को पास करने के लिए एक दफा फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास करना होगा। नरूटो तो ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस टेस्ट में कभी भी पास नहीं हो सकता। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है तो एक दफा फिर वो इस जुत्सु में नाकाम हो जाता है। अरुका सेंसे नरूटो की तरफ देखकर यही सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये कैसे पास होगा इस टेस्ट में। साथ ही खड़े वजुकी सेंसे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, अरे भाई पास कर दो इसे। नरूटो तो उस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है ये बात सुनने के बाद, लेकिन अरुका सेंसे साफ साफ कहते हैं कि वो किसी हाल में भी इसे पास नहीं करेंगे। निंजा एक असली निंजा होता है, लेकिन नरूटो में जरा भी ऐसी कोई काबिलियत नहीं। नरूटो सेंसे की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नरूटो की परेशानी उस वक्त काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो अपनी क्लासमेट को देखता है कि वो सब टेस्ट में पास हो चुके हैं सिवाय उसके। नरूटो एक अकेले
झूले पर बैठा सभी क्लासमेट को देख रहा होता है। सभी क्लासमेट की लड़कियां उसे घूर कर कहती हैं, ये नाइन फॉक्स टेल है। इस तरह के ताने सुनकर नारुतो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सेंसे नारुतो के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। इस ग्रेजुएशन के एग्जाम को पास करने का कोई और दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। और इस तरफ हम अरुका सेंसे को देखते हैं जो यही सोच रहा होता है। थर्ड होकागे बिल्कुल सही कहते हैं, नारुतो बिल्कुल मेरी तरह अनाथ है। दरअसल उरुके सेंसे के सामने ही नाइन टेल फॉक्स ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और ये उन्हें रोकने के लिए कुछ भी न कर पाया। जब वो इसी बारे में सोच रहा होता है, नजुकी सेंसे उसके दरवाजा खटखटाकर उसे बुलाने की कोशिश करता है कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराकर भाग गया है। सुनने के बाद तो उरुका सेंसे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर नारुतो उसी स्क्रोल को ढूंढकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि उसे कहीं न कहीं कुछ समझ आ जाए। दरअसल ये सब कुछ वो इसीलिए कर रहा है ताकि कुछ न कुछ वो सीख जाए और ग्रेजुएशन में पास होकर दिखाए जिस तरह सारे बच्चे पास हो गए हैं। लेकिन नारुतो स्क्रोल को खोलने के बाद कुछ भी समझ नहीं पाता। थर्ड होकागे सभी निंजास को हुक्म देते हैं कि वो जल्द से जल्द नारुतो को उस स्क्रोल के साथ ढूंढकर उनके पास लेकर आए। इसके बाद अरुका सेंसे आखिरकार नारुतो के पास पहुंच जाता है। नारुतो, तुम जंगल के बीच स्क्रोल के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इस तरह कोई भी चीज बिना पूछे मत चुराया करो, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। नारुतो कहता है कि ये चुराने के लिए मुझे विजुकी सेंसे ने बोला था। अरुका सेंसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है नारुतो की ये बात सुनकर। तभी दूर से कोई नारुतो पर हमला करने की कोशिश करता है। अरुका सेंसे उस वक्त नारुतो को बचाने की कोशिश करता है और उन ब्लेड्स के आगे खड़ा हो जाता है और वो छुरिकेन्स किसी और को नहीं बल्कि अरुका सेंसे को लग जाते हैं। तब दोनों को मालूम हो जाता है कि ये ब्लेड्स कोई और नहीं विजुकी ही फेंक रहा है। तब अरुका सेंसे को अंदाजा हो जाता है स्क्रोल ऑफ सीलिंग्स को चुराने का मशवरा किसी और को नारुतो नहीं बल्कि इसी ने दिया था। सेंसे यही सोचता है कि विजुकी ने नारुतो का इस्तेमाल किया है इस स्क्रोल को चुराने के लिए। अरुका सेंसे नारुतो से बोलता है स्क्रोल किसी हाल में भी विजुकी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाए। नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। विजुकी को वो अपना दोस्त समझता था, लेकिन विजुकी इस तरह उसका इस्तेमाल कर रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसीलिए अरुका सेंसे उसे वहाँ से भाग जाने का कहता है। विजुकी नारुतो से मुखातिब होकर कहता है, नारुतो, तुम जानते ही नहीं कि ये सेंसे किसी हाल में भी नहीं चाहते कि तुम ग्रेजुएशन में पास हो या एक ताकतवर निंजा बन जाओ। नारुतो की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। विजुकी नारुतो से मजीद कहता है, अरे नारुतो, तुम जानते हो अरुका सेंसे के माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, नाइन टेल फॉक्स। और इसी दौरान हमें भी मालूम हो जाता है कि उस नाइन टेल फॉक्स को किल किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने नाइन टेल फॉक्स को जिस शरीर में कैद किया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो का था। अरुका सेंसे काफी ज्यादा चिल्लाकर विजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है। नारुतो को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए और न ही वो इस तरह की बातें उसके सामने करे। तब नारुतो को भी समझ आना शुरू हो जाता है कि गांव के सब लोग, उसके क्लासमेट और सभी लोग उसे नाइन टेल फॉक्स से क्यों करते हैं और उसे इस हद तक नफरत क्यों करते हैं। नारुतो बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ है। नारुतो को कोई भी नहीं बुलाता, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं होता, क्योंकि अब उसे भी अंदाजा हो गया है कि उसी के अंदर नाइन टेल फॉक्स है। इसने गांव के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ के रख दिए थे। तब अरुका सेंसे को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि नारुतो उन ओकागे के स्टैचूज पर इस तरह की पेंटिंग्स क्यों बनाता था। ये सब कुछ वो तो इसीलिए करता है ताकि सब लोगों की अटेंशन हासिल कर सके, क्योंकि सब लोग तो पहले ही उससे नफरत करते हैं। वो तो यही चाहता है कि हर कोई उसे नोटिस करे, उससे पहचाने, उसकी शरारतों को नोट करे, लेकिन सभी लोग उसे अकेला ही छोड़ देते हैं हमेशा की तरह। और इसी दौरान विजुकी एक बहुत बड़ा निंजा ब्लेड नारुतो की तरफ फेंक देता है, लेकिन नारुतो काफी ज्यादा परेशान हालत में वहाँ से भागने की कोशिश ही करता है कि अरुका सेंसे उस ब्लेड के आगे खड़ा हो जाता है। नारुतो को समझ नहीं आती कि अरुका सेंसे आखिर उसकी इस तरह जान क्यों बचा रहा है। वह अरुका सेंसे से कहता है, क्यों, आखिर क्यों? अरुका सेंसे रोते हुए नारुतो से कहता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह अकेले में गुजरा है नारुतो। मेरे माँ बाप के जाने के बाद सभी लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, कोई भी मुझे नहीं जानता था। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, अपनी चालाकियों से लोगों को परेशान करता था ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकूं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था। और तब नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग्स को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो सेंसे से कहता है, भागो नारुतो भागो। फिर हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो ये सारी स्टोरीज अपनी मैजिक बॉल के जरिए देख रहे होते हैं। अरुका सेंसे उस ब्लेड को अपने शरीर से निकाल देता है। ब्लेड को हाथ से पकड़े मिजुकी की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। अरुका सेंसे जब नारुतो के पास पहुंचते हैं, ये मिजुकी झूठ बोल रहा है, आखिर मैं तुम्हारे साथ बुरा क्यों करूंगा और तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा। नारुतो, वो स्क्रोल मुझे दे दो। कि नारुतो मिजुकी को एक जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद अरुका
काफी दूर जाकर गिरता है। अरुका नारुतो से कहता है, नारुतो आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वजुकी हूँ? नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या रूप बदलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? इस तरह नारुतो भी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु के जरिए अपना रूप बदल कर अरुका सेंसे के रूप में आ जाता है। नारुतो आखिर वजुकी को इस कदर चकमा देता है कि इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि नारुतो आखिर कहाँ गया। वजुकी अरुका सेंसे को समझाने की कोशिश करता है, इस 9 टेल फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? वजुकी, हाँ ये बात सच है कि 9 टेल फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ उसी ने किया था, नारुतो ने नहीं। नारुतो तो एक मासूम सा बच्चा है जो किसी हाल में भी मेरे माँ बाप का कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नारुतो दरख्त के पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है। अरुका सेंसे की ये बातें सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जब वजुकी निंजा ब्लेड अरुका सेंसे को मारने की कोशिश ही करता है, नारुतो बाहर आकर उसकी जान बचा लेता है। वो वजुकी को इस कदर पंच मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। अगर तुमने अरुका सेंसे को कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। ज़िको को नारुतो की इस तरह की बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा बच्चे, तो फिर तुम मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ। तब नारुतो मल्टीपल जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए बेतहाशा रूप धार लेता है। ज़ुकी तो पागल हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि इसमें असली नारुतो कौन है। जब वो बेतहाशा जुत्सु को देखता है तो दंग रह जाता है। वजुकी ये बात नहीं जानता होता कि नारुतो ने 5 मिनट में उस स्क्रॉल को पढ़कर वो जादू और करतब सीख लिया है जो कोई और नहीं सीख सकता। अरुका सेंसे जब नारुतो का ये करतब देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। सभी के सभी क्लोन्स ज़ुकी का हशर नशर कर देते हैं। तो थर्ड होकागे सब निंजा को इकट्ठा करते हैं। डरने की कोई बात नहीं, वो लोग जल्द ही उस स्क्रॉल को वापस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर उसे कहता है, नारुतो अपनी आंखें बंद करो। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सेंसे उसे अपनी आंखें खोलने का कहता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जो वो पहनना चाहता था। नारुतो ने ये सेंसे से मांगा था। सेंसे उसे कहता है, नारुतो मुबारक हो, तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो। नारुतो बड़ी ही खुशी के साथ उसे जप्पी डाल देता है। उसे समझ नहीं आती कि वह अपनी खुशी का इजहार कैसे करे।